साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज की इस टेस्ट सीरीज में आप सभी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह बताया जाएगा कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के टेस्ट सीरीज को। प्रथम क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। साथियों, अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे, जबकि नैनार संत किसके उपासक थे? शैव के उपासक थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ, वहाँ से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल में महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर दृढ़ हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया। क्वेश्चन आता है कि अलवार संत किसके उपासक थे? तो अलवार संत विष्णु के उपासक थे। क्वेश्चन आता है नैनार संत किसके उपासक थे? तो नैनार संत आपके शैव के उपासक थे। कौन कौन से अलवार संत हैं, कौन कौन से नैनार संत हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, जिसके कारण भक्ति आंदोलन काफ़ी विकास के क्रम को पहुंचा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3। ध्यान साधना और श्वास नियमन सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये सही है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली थी और सूफी जो संत थे वे इन सारे विशेषताओं से लबरेज थे। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? और साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन सूफी संत थे, इनका पूरा नाम आपको तैयार करना है। तो साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, शंकर देव। ठीक है, जो कि आपके वैष्णव अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सुमेलित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बल्भाचार का किससे संबंध है, श्रावणोच्चार का किससे संबंध है, या पुष्टि मार्ग का किससे संबंधित है। ये जो चारों ऑप्शन आपके बीच जो दिख रहा है सब इम्पॉर्टेंट है।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2 3 1 4 बल्भाचार्य। बल्भाचार्य का किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग। रामानुज का संबंध किससे है? तो विशिष्टाद्वैतवाद। बल्भाचार्य का आपका पुष्टि मार्ग। माधवाचार्य का आपका संबंध है द्वैतवाद और शंकर का अद्वैतवाद। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधव उत्पादित किया। कौन सा सही है? साथियों ऑप्शन डी होगा। न तो एक सही है न ही दो सही है। क्यों? बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, न कि संत दादू दयाल का। बीजक किसका है? संत कबीर जी का था। ठीक है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का एक पवित्र ग्रंथ है। अब पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन बल्भाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया, अतः ये दोनों विकल्प आपके गलत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामानंद के शिष्य थे। और ध्यान रखिए कबीर रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। साथियों ध्यान रखिए, सबद साखी रमैनी। साखी सबद रमैनी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन आपका है अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कबीर की जो 3 रचनाएं जो मैं आपको बताती हूँ, साखी सबद रमैनी, साखी सबद, ये तीनों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में है? साथियों शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी माना जाता है। रामानुज का काल 1017 से 1137 ईस्वी माना जाता है और चैतन्य का काल 1486 से 1534 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम बताएंगे। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले कबीर, उसके बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। कबीर का काल क्या होगा? 1398 से 1518। गुरु नानक का 1469 से 1539। चैतन्य का 1486 से 1534। मीराबाई का 1498 से 1557। तो नेक्स्ट देखते हैं। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था?
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। ठीक है, वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार भोज राज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। चैतन्य, मीराबाई एवं बल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। तो उत्तर नेक्स्ट देखिए प्रश्न, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़? तो बस वो थे आपके गुरु नानक। ठीक है, क्यों? दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य था। गुरु नानक का समय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3241, नामदेव दर्जी। ठीक है, नामदेव आपके किस व्यवसाय से जुड़े थे? दर्जी से। कबीर आपके जुलाहे से संबंधित थे। रविदास मोची से संबंधित थे और सेना आपके नाई से संबंधित थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था?
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा नामदेव। ठीक है, वरकरी संप्रदाय का संत आपके नामदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? साथियों तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए थे। मुगल शासकों की दृष्टि से देखा जाए तो इनका क्रम आपका उपलब्ध विकल्प में ऑप्शन सी होता है, जहांगीर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी। कथन ए तथा आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन का व्याख्या नहीं है। ठीक है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, लेकिन जो आर है उसका सही व्याख्या क्यों नहीं है? क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। ये एकदम टोटल डिफरेंट मैटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। साथियों चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक समीद चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी मोहम्मद घोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? और इसी सूफी संत के कारण अजमेर दरगाह काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, वो है उत्तर आपका ऑप्शन ए, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, और ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके बारे में बताएं। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं।
चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया था, ये गलत है। ठीक है, अर्थात पहला तो सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर हसन। अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। ठीक है, और क्यों कहा गया है? उनकी उच्च गजलों के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फरीदुद्दीन गंज ए साकर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 4 2 1। तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित है। दारा सिको कादरिया से संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन आपका सुहरावर्दिया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच वे अत्यंत ही महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न को लाया गया, जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अवश्य ही सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा। निश्चित रूप से यह टॉपिक आप सभी के लिए बहुत टफ नहीं होने वाला है। अच्छे से पढ़ेंगे तो अवश्य ही आप सारे प्रश्नों का आप सही जवाब देंगे। और ये भी ध्यान रखिए, इस टॉपिक से आप सभी के परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।